आज हम फिर से आपके लिए समांतर श्रेणी की अगली वीडियो लेकर आए हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की, जिसमें हम देखेंगे कि किसी भी एपी का जो एन टर्म्स होते हैं, एन पद होते हैं, उनका सम कितना होता है। उसके लिए एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला होता है एस एन इक्वल टू एन अपॉन टू इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो इस फॉर्मूले को आज हम समझेंगे। यह है किसी एपी के एन टर्म्स का सम, किसी समांतर श्रेणी के एन पदों के योग को हम इस फॉर्मूले से सॉल्व करते हैं, निकालते हैं। देखें कैसे। इस जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले में जो एस एन है, इसको हम कहेंगे एपी के एन पदों का योग इक्वल टू एन अपॉन टू। एन जो है, जो एपी में कितने टर्म्स होंगे उसको हम एन कहेंगे, और ए जो है एपी का फर्स्ट टर्म, पहला पद, एन उसमें कितने टर्म्स हैं, कितने पद हैं, और डी जो होगा उसका सार्वंतर हो जाएगा। यानी एस एन इक्वल टू एन अपॉन टू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अब हम एक क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं। क्वेश्चन है कि हमें कोई एपी दी हुई है 3, 13, 23, 33, 43, 53। ये हमको कोई एपी दी हुई है। इस एपी का हमको सम करना है। इसके जो टर्म्स हैं, इसके जो पद हैं, इनका हमको सम निकालना है। तो कैसे करेंगे? फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। एस एन इक्वल टू एन अपॉन टू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम n की वैल्यू देखते हैं। n जो होगा, इसमें कितने टर्म्स हैं उसको हम n कहेंगे। तो इसमें टर्म्स काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6, यानी इसमें 6 टर्म है। तो n की वैल्यू हो जाएगी 6 अपॉन 2 इंटू 2a। यानी किसी भी एपी का जो फर्स्ट टर्म होता है, पहला पद होता है, यानी 3। इसका पहला पद क्या है? 3 है। तो 2 इंटू 3 प्लस n माइनस 1। n की वैल्यू 6 थी। 1 2 3 4 5 6, तो 6 माइनस 1 इंटू डी। डी की वैल्यू मैंने आपको बताई कि डी की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं? सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करके। कोई भी जो दो टर्म्स होंगे, उसमें बाद वाले पद में से पहले वाले पद को अगर हम माइनस करें, यानी 13 में से 3 को माइनस करें, डी की वैल्यू आएगी। 23 में से 13 को माइनस करें, डी की वैल्यू आएगी। तो यहां पर हम डी की वैल्यू चेक करते हैं। 13 माइनस 3, डी इक्वल टू 13 माइनस 3, यानी कितनी आई? 10। डी की वैल्यू 10 मिल गई। तो यहाँ हमको डी की वैल्यू 10 और ब्रैकेट क्लोज। यहां से इसको सॉल्व करते हैं। 2 से 6 को डिवाइड किया तो हमको 3 मिला। फिर उसके बाद अंदर देखते हैं। 3 इंटू 2, 2 3 जा 6, प्लस 6 माइनस 1 हो जाएगा 5, ब्रैकेट ओपन होगा तो इंटू 10, ये इंटू में कन्वर्ट हो जाएगा। यहां से आप देखेंगे इक्वल टू 3, 6 प्लस 5 10 जा 50। दिस इंप्लाइज 3 इंटू 56। यहां से हमको वैल्यू मिल जाएगी 3 इंटू 56, यानी 168। यानी ये जो एपी हमारे पास थी, ये जो एपी थी, इस एपी के जो 1 2 3 4 5 6, जो 6 इसके टर्म्स थे, 6 जो पद थे, उनका जो सम आया वो आया 168। अब यहां पर हमको n की वैल्यू पता थी, a की वैल्यू पता थी और d की वैल्यू पता थी। अब कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिसमें हमको n की वैल्यू पता नहीं होगी, उसमें हमको n की वैल्यू को पहले फाइंड करना पड़ेगा। देखिए कैसे। एक क्वेश्चन देखते हैं। अगर हमको कोई एपी दी हुई है 2 4 6 8 10 डॉट 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 34, ये जो एपी है, इसके टोटल जितने टर्म्स होंगे उनका हमको सम फाइंड करना है। तो अब यहां पर हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। एस एन इक्वल टू एन अपॉन टू इंटू
2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब यहां पर देखें, a की वैल्यू हमें पता है, a की वैल्यू कितनी है, 2 है। d की वैल्यू हमको पता होगी, d की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, 4 माइनस 2 यानी 2। तो ये वैल्यू हमको पता है, ये वैल्यू हमको पता है। अब हमको n की वैल्यू यहां पर को पता नहीं है, इसमें कितने टर्म्स है हमें नहीं पता। क्यों? काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5, फिर बीच में डॉट डॉट है, तो यहां पर हमको n की वैल्यू नहीं पता है। तो इस फॉर्मूले को यूज करने से पहले, यानी इस AP के n टर्म्स का सम फाइंड करने से पहले हमको n की वैल्यू फाइंड करनी जरूरी होगी। और n की वैल्यू को हम कैसे फाइंड करेंगे, उसके लिए हमने आपको एक फॉर्मूला पहली वीडियो में बताया था। वो वीडियो में जो फॉर्मूला था वो था an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला आपने देखा था, किसी AP के nवे टर्म्स के लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं, तो यहां पर को an यानी किसी भी AP का जो अंतिम पद होगा वो क्या है, इस AP का अंतिम पद क्या है, 34 है। तो an की वैल्यू 34 इक्वल टू a की वैल्यू 2 प्लस n की वैल्यू हमको नहीं पता है, तो n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू हमको पता है, डी की वैल्यू कितनी होगी, 4 माइनस 2 इक्वल टू 2, या 6 माइनस 4 इक्वल टू 2, या 8 माइनस 6 इक्वल टू 2। तो यहाँ पे को 2 वैल्यू हमने पुट कर दी। यहाँ से वैल्यू सॉल्व करते हैं, 34 ये 2 इस तरफ आ जाएगा, माइनस 2 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 2। यहाँ से 32 इक्वल टू 2n माइनस 2 हमको मिला। इसको हम लिख सकते हैं 32 प्लस 2 इक्वल टू 2n। इस 2 को इस तरफ ले आए तो ये 32 प्लस 2 बन गया, तो ये बन गया 2n इक्वल टू 34। 32 प्लस 2 34 और 2n को इस तरफ, 2n इक्वल टू 34 हमको मिल गया। तो यहां से हम कह सकते हैं कि n की वैल्यू कितनी आई, 34 अपॉन 2। तो यहां से n की वैल्यू हमको 17 मिल गई। तो ये जो AP थी, इस AP में कितने टर्म्स होंगे, 17 टर्म्स होंगे, 17 पद होंगे। तो अब यहां पर को अब हमको क्योंकि n की वैल्यू 17 मिल गई है, अब देखते हैं n इक्वल टू हमको 17 मिल गया। इस AP के लिए n की वैल्यू 17 मिल गई। अब यहां पर को हम इसके n पदों का योग निकालते हैं। कितने पदों का, n इक्वल टू 17 यानी 17 पदों का योग, 17 पदों का योग हो जाएगा S17 इक्वल टू n अपॉन 2, Sn करते हैं पहले, Sn इक्वल टू n अपॉन 2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहां वैल्यू पुट कर देते हैं 17 पदों का, S17 इक्वल टू 17 अपॉन 2 इंटू 2 इंटू a की वैल्यू 2 है पहला पद, प्लस n माइनस 1 यानी 17 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू हमको पता थी 2, 4 माइनस 2 2। सॉल्व करते हैं, S17 इक्वल टू ये हो जाएगा 17/2 इंटू 2 2 जा 4 प्लस 17 माइनस 1 16 इंटू 2। फर्दर सॉल्व करेंगे, S17 इक्वल टू 17/2 4 प्लस 32। दिस इंप्लाइज 17/2 इंटू 36। दिस इंप्लाइज 17 गुणा 36/2, 2 से 36 को हम कट करेंगे तो ये हमको मिलेगा 17 इंटू 18, 306। तो यहाँ पे हमें ये मिल गया कि जो हमको AP दी हुई थी 2 4 6 8 10 डॉट 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 34, इसका जो AP का जो सम होगा, इसके टर्म्स का जो सम होगा वो आपका 306 मिलेगा। 306 हमको इसका आंसर मिल गया। तो इस तरह से इन क्वेश्चंस को करते हैं। क्वेश्चन हमारे पास है, हमें एक AP दी हुई है
15, 25, 35 डॉट 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 175। ये हमको एक एपी दी हुई है। इस एपी के हमको फर्स्ट 10 टर्म्स का सम फाइंड करना है, यानी प्रथम 10 पदों का योग निकालना है। प्रथम 10 पदों का योग इसका फाइंड करना है। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पहले फॉर्मूला देखते हैं। एस एन इक्वल टू एन अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब इसमें देखें, a की वैल्यू हमें पता है 15 है, d की वैल्यू हमें पता है 25 में से 15 को माइनस करेंगे 10 हमको मिल जाएगा, d की वैल्यू पता है n, यानी प्रथम 10 पदों का योग, यानी n की जगह पे कितना आ जाएगा 10, यानी 10 पदों का योग हमको निकालना है। तो यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूले में पुट करते हैं, एस एन 10 पदों का योग, एस 10 इक्वल टू 10 अपॉन 2 इंटू 2, ए की वैल्यू 15 प्लस n माइनस 1 यानी 10 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू डी इक्वल टू 35 माइनस 25 इक्वल टू 10, डी की वैल्यू 10 हमको मिल गई, यहाँ पे पुट कर दी। तो ये वैल्यू हो जाएगी 2 से 10 कट होगा, 5 इंटू 2 15 जा ये हो जाएगा 30 इसकी वैल्यू, और प्लस 10 माइनस 1 9 इंटू 10। यहाँ से हमें फाइंड होगा 30 प्लस 90। दिस इंप्लाइज 5 इंटू 120। तो ये हमें मिलेगा 600। तो ये जो एपी हमारे पास थी, इस एपी के प्रथम 10 पदों का योग, फर्स्ट 10 टर्म्स का जो सम होगा वो होगा 600। तो इस तरह से इन क्वेश्चंस को करेंगे और इससे आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।